वो सहरी का मज़ा, वो फजर की नमाज, वो रोज़े की दावत, वो कुरान की तिलावत, वो रोज़े का नूर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं अपने असाइनमेंट्स लिख रही हूँ और रात के बज रहे हैं 2 और ये अपना काम कर रहे थे। थोड़ा सा बच्चे सो गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद सहरी का वक्त हो गया था तो मैं फ़ैनी ले आई थी बनाकर। इधर मैं अपने असाइनमेंट्स ही मुकम्मल कर रही हूँ। कायनात स्कूल जा रही है और आज होली का फंक्शन है। गाइस, ये कायनात आई है स्कूल से और ये होली खेल कर आई है। इसके सारे सर में कलर, ग्रीन कलर भरा हुआ है। और कायनात, किसने लगाया था आपके कलर? लिप निकालो। कायनात ने। नहीं, किसने लगाया सर में कलर? मैंने। मम्मी ने। और इसका फेस सब गंदा, कपड़े बिल्कुल नए निकाल के पहन के गई थी, धुले हुए सारे रंग लाई है। चलो तो फिर अब मैं कर रही थी मैं कर रही थी किचन साफ। और कल मतलब मुझे दवाई खाई ना तो मेरे इतने तेज़ नशा हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर मैं उठ ही नहीं पा रही थी। फिर सुबह उठी, सुबह मैंने समेट दी थी किचन और अब मैं पूरी किचन साफ़ करूँगी, बिल्कुल चमका दूँगी इसको। और घर भी अभी मुझे साफ़ करना है। और यहाँ ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना बराबर में, तो उसकी वजह से देखो डस्ट कितनी आती है। जबकि बंद है ये सब, लेकिन शाफ्ट में से आती है। और अगर एक दिन यहाँ पे ना शाम की झाड़ू नहीं लगेगी ना बाहर की, तो इतनी मोटी मोटी लेयर आ जाती है उसकी, मिट्टी की, बहुत ज़्यादा। तो अभी इन चीज़ों को साफ़ करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, मैंने स्टार्टिंग कर दी है अपने किचन साफ़ करने की। तो अभी मैं धो रही हूँ बर्तन, जो कि पहला काम बर्तन ही होता है। इसमें मैंने इतने सारे बर्तन इसलिए हैं जो कम यूज़ होते हैं ना किचन में, वो भी मैंने इसी में शिफ्ट कर दिए थे कि मतलब सारे एक साथ धो दूँगी। तो अभी वही धो रही हूँ। अब पानी पता नहीं क्यों हल्का होता चला जा रहा है, क्योंकि पानी नहीं होगा ज़रूर। समर चलाने की मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग है और मोस्टली हम ही और एक और अंकल हैं, वो चला देते हैं बस। अब देखिए यहाँ पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो चलते हैं। गाइस चलो चलते हैं समर चलाने। पानी ख़त्म हो गया, मैं बर्तन धो रही थी, तो समर चलाएंगे तो पानी आ जाएगा। और ये आवाज़ को अवॉइड करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से आवाज़ें चल रही हैं। ये नवाब साहब बंद पड़े हैं। चलो गाइस, अब चलते हैं ऊपर, क्योंकि समर तो चल गया है जल्दी से। तो उस टाइम पे मेरी बात अधूरी रह गई थी, तो मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि जो मतलब डेली का रूटीन यही हो गया है हमारा, सुबह उठो, मतलब सेम रूटीन है। तो मैंने सोचा आज कुछ नया ही दिखा देती हूँ। किचन साफ़ कर रही हूँ तो वही दिखा देती हूँ, क्योंकि है ना ये वैसे भी है ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। इसमें ना मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिम की है वीडियोज़। और ये मैं इसलिए धो रही हूँ क्योंकि सीज़न चला गया है, अब सर्दियों का, अब गर्मी आ गई हैं, तो इसलिए भी इसे वॉश करके इसको पैक करके सही से और इसको रख दूँगी मैं संभाल कर। फिर नेक्स्ट सर्दियों में फिर निकाल लूँगी। तो ज़्यादा गंदा मेरा किचन इसलिए हो गया है। पहले मैं बिल्कुल क्लीन रखती थी इसको बहुत ज़्यादा। अभी ये एक हफ़्ता या 2 हफ़्ते से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने आपको बताया भी था कि मेरे माइग्रेन और सर्वाइकल का है। फिर मैंने सर्वाइकल टेस्ट कराया तो सर्वाइकल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उसमें तो एक्सरे करवाया था तो उसमें नहीं आया। लेकिन मेरे गर्दन में जो माइग्रेन स्टार्ट होता है ना, तो उसमें मेरे आँख पे प्रेशर पड़ता है, गर्दन में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मुझे लगा कि सर्वाइकल भी होगा, और डॉक्टर को भी यही लगा था सर्वाइकल होगा, माइग्रेन नहीं होगा। तो फिर पता चला, मैं गई थी हॉस्पिटल। मैंने आपको दिखाया, व्लॉग ही नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि रोज़ा भी था और हालत बहुत डाउन हो रही थी। तो मैं घर से ही अपने वहाँ चली गई थी डॉक्टर के पास। तो फिर वहाँ जाके पता चला कि तुम्हारे माइग्रेन है। उन्होंने दवाई वगैरह दे दी थी। अब दवाई खाती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है। और बस आप लोगों की दुआएं हैं। और अब ये जो सारे कपड़े जो टंग रहे थे ना, ये सारे साफ़ी वगैरह के थे, तो इन्हीं को मैं वॉश कर रही हूँ। और इसमें ना स्मेल आने लग जाती है, जैसे ज़्यादा नहीं धुलते। दस्तरखान की साफ़ी थी ना, तो वो सब चीज़ें वॉश कर दी। और 4-5 बार मैंने वॉश करी जब हुई, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था जब से।
अब इंशाल्लाह ताला सारा घर चमचमा दूंगी। अल्लाह इला पढ़ो। लाइला इडला मामाडू सुलेला। गाइस मैंने सारे किचन साफ़ कर दिया, आप देखिए। और ना मैंने जब पूरी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती, मैंने सारे टाइल्स वगैरह भी क्लीन करी थी, तो बस यही है। और देखिए आप लोग कैसी लग रही है अब मेरी किचन। तो मैंने यहाँ कट कर लिए हैं आलू, ये बनेंगे आलू की पकौड़ी। ये है आलू प्याज और हरी मिर्च की पकौड़ी। और फ्रूट्स मैंने कट कर दिए हैं, वो रखे हुए। और इसमें मैंने आलू चावल बनने रख दिए हैं। और अब मैं बेसन वगैरह घोल के ना इसको बना लेती हूँ जल्दी से। सो गाइस पहले मैं ना आलू में बेसन डाल के बनाती थी, लेकिन अब मैं घोल के बनाती हूँ क्योंकि मुझको है ना वो भी बनाना होता है, वाले आलू वाले जो होते हैं बच्चों के लिए डायरेक्ट पीसेस वाले। और मैं हींग ढूंढ रही थी देर से, बहुत देर में मिली थी। अब मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने के बाद लाल मिर्च डालूँगी, नमक, हल्दी थोड़ी सी और हींग अच्छी खासी क्वांटिटी में, और फिर धनिया और चाट मसाला। इनको फिर पानी डाल के मिक्स कर लेंगे और इससे ना चाट मसाले से और अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले थे, मुझको याद आया अभी, मैंने चिली फ्लेक्स भी डाले थे। चिली फ्लेक्स से भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आप डालना चाहो तो अजवाइन भी डाल सकते हो थोड़ी सी, तो मैंने अजवाइन ही डाली थी। और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो बड़े वाले आलू थे ना, उसको वन वन करके मैंने तेल गर्म होने पहले कढ़ाई में रखा। उसके बाद वो जब गर्म हो गया उसके बाद मैंने बड़े वाले पीसेस आलू के वो डाल दिए एक एक करके, और फिर उनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। इन चीज़ों से पहले मैंने कचरियाँ फ्राई कर ली थी क्योंकि वो थोड़ा हल्के तेल में होती हैं, वरना वो डार्क ब्राउन हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से पहले मैंने कचरी फ्राई कर ली थी बेसन घोलने के बाद, और फिर उसके बाद मैंने पकौड़ी फ्राई करी थी, फिर उसके बाद मैंने प्याज की पकौड़ी फ्राई करी थी। रूहान मुझको इतना तंग करता है ना बहुत ज़्यादा, और इस लड़के ने ना पता है मेरा वो खो दिया लाइटर, खेल रहा पापा से अपने, और पता नहीं कहाँ रख दिया। मैं से पूछ रहा हूँ कहाँ रखा, पूरा घर देख लिया मैंने, बेड के नीचे, अलमारी के पीछे, साइड में, नहीं मिला। और यहाँ कायनात परेशान कर रही थी, वो कचरी लेने आ रही थी, मम्मा कचरी दे दो। तो फिर अब देखिए मैंने कचरी वगैरह सब फ्राई कर रही हूँ और इनको मैं साइड में रख दूँगी, और उसके बाद फिर मैं पकौड़ियाँ तलूँगी। खैर ये मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, लेकिन है ना समझ में नहीं आता। वैसे तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ। और जैसे अभी मैं कोई सामने होगा मैं इतना बोलूँगी बहुत, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। माशाल्लाह से हमारी इफ्तारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ मैंने शिकंजी भी कर ली है और कचरियाँ भी ये रही। माशाल्लाह से मेरे दोनों बच्चे बैठ गए हैं और मेरे शौहर भी बैठ गए हैं। अब इफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाह हिर रहमान निरहीम कुल हुवल लाहू लाहू अहद अहद अल्लाह हुस समद लम लम यलिद वलम यलिद वलम वलम या कुल्लहु कुफुवन फूकर अपने ऊपर। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और अल्लाह पाक हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। बाय।